Hello everyone, how are you all? So today I will discuss about the theory of supply. It is the part of producer behavior and supply chapter number 3rd. तो आज की क्लास में मैं फर्स्टली डिस्कस करूँगी लॉ ऑफ सप्लाई. मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से कुछ समझा रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल यू प्रोड्यूस द 2000 बॉक्स. दिस इज द स्वीट्स बॉक्स you are assuming and 500 बॉक्स. क्या आप चाह रहे हो कि आज के दिन मेरे 500 बॉक्स सेल हो जाए, तो दिस इज द विलिंग टू सेल. बट क्या हुआ, एक्चुअल में 400 बॉक्स ही सेल हुए. तो अपन इसको क्या बोलेंगे, दिस इज द सेल्स, जो कि हमारा एक्चुअल में सेल हुआ. और इसको क्या बोलेंगे अपन, सप्लाई, जो कि अपन विलिंग टू सेल करना चाह रहे थे कि अपन आज के दिन में चाह रहे थे कि हमारे 500 बॉक्स सेल हो जाए, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, विलिंग टू सेल. एंड 2000 बॉक्स को अपन क्या बोलेंगे, स्टॉक. तो ये तीनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है, स्टॉक, सप्लाई एंड सेल्स. तो इस विलिंग टू सेल को अपन बोलेंगे सप्लाई. तो आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे सप्लाई क्या है. फर्स्टली व्हाट इज द सप्लाई एंड लॉ ऑफ सप्लाई. So supply is the supply of a commodity may be defined as the quantity which seller is willing to sell at different various price during a period of time. तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक सेलर एक ड्यूरिंग ऑफ पीरियड ऑफ टाइम में सेलर इज विलिंग टू सेल, कि वो विलिंग टू सेल क्या करना चाहता है, उसकी कितनी वो सप्लाई कर सकता है, कितना इतने टाइम में वो बेच सकता है. तो उसको क्या बोलेंगे अपन, जो विलिंग टू सेल उसको अपन बोलेंगे सप्लाई. तो supply of a commodity may be defined as the quantity which seller is willing to sell at different price. पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में सेलर क्या विलिंग टू सेल करना चाहता है, उसको अपन बोलेंगे सप्लाई. आपको मैं एक अनदर एग्जाम्पल से समझाती हूँ. फॉर एग्जाम्पल जनरली ऐसा माना जाता है कि अगर किसी चीज़ की प्राइस ज़्यादा है तो उसमें प्रॉफिट मार्जिन भी ज़्यादा है. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी चीज़ का प्राइस ज़्यादा है तो उसके कारण उसके क्या प्रॉफिट मार्जिन भी ज़्यादा है. और जब किसी चीज़ में प्रॉफिट ज़्यादा होता है तो क्या सेलर क्या करना चाहता है, उसकी सप्लाई को ज़्यादा और भी ज़्यादा करना चाहता है. तो इसके कारण क्या सप्लाई इंक्रीज करता है. अगर किसी चीज़ की प्राइस कम है तो उसका प्रॉफिट मार्जिन भी कम है. फॉर एग्जाम्पल अगर सेम ही चीज़ के अलग अलग ब्रांड से कुछ चीज़ें बेची जाती है तो क्या किसी के प्राइस कम है, किसी में प्राइस ज़्यादा है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर नमकीन में देखा जाए तो भिकाजी, हल्दीराम, तो उनके क्या प्राइस अलग अलग है. तो जिसकी प्राइस सबसे ज़्यादा है ये उसका प्रॉफिट मार्जिन भी सबसे ज़्यादा है. उसके कारण क्या वो उसकी सप्लाई को भी ज़्यादा इंक्रीज करता है. तो जहाँ पे प्राइस ज़्यादा होगी वहाँ पे सप्लाई भी ज़्यादा होगी, एंड जहाँ पे प्राइस कम है वहाँ पे सप्लाई भी कम होगी. और इस रिलेशन को अपन क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ सप्लाई. जो क्या प्राइस एंड सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन दिखा रहा है. जब एक की प्राइस इंक्रीज हो रही है तो सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है, जब प्राइस डिक्रीज हो रही है तो सप्लाई भी डिक्रीज हो रही है, जो क्या यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन बता रहा है. और इस पॉजिटिव रिलेशन को अपन क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ सप्लाई. सो इस तरह से डेफिनेशन क्या होगी लॉ ऑफ सप्लाई की. दिस लॉ स्टेट्स इफ अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट देन देयर इज ए पॉजिटिव और डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द ओन गुड एंड इट्स क्वांटिटी सप्लाइड. कि ये पॉजिटिव रिलेशन है प्राइस ऑफ द ओन गुड एंड क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में. इट्स मीन देन एज प्राइस ऑफ द गुड्स राइजेज इट्स क्वांटिटी सप्लाइड ऑल्सो राइजेज एंड वाइस वर्सा. मतलब कि प्राइस ऑफ द गुड फॉल्स इट्स क्वांटिटी सप्लाइड ऑल्सो फॉल्स. तो ये क्या हो गया है यहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई का मतलब कि अपन क्या एज्यूम कर रहे हैं कि अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट है. यहाँ पे अपन सिर्फ एक ही फैक्टर को ले रहे हैं, वो क्या है, प्राइस ऑफ द ओन गुड. तो ये क्या है, पॉजिटिव और डायरेक्ट रिलेशन है प्राइस ऑफ द ओन गुड एंड क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में, एंड अदर रिमेनिंग फैक्टर्स आर कांस्टेंट.
तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्राइस ऑफ द गुड राइजेस इज क्वांटिटी सप्लाइड ऑल्सो राइजेस, कि यहाँ पे दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है। जब एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है, जब दूसरा डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी डिक्रीज हो रहा है। मैं इसको आपको एक टेबल की हेल्प से बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा प्राइस है इन रुपीज एंड इधर क्या है क्वांटिटी सप्लाइड इन यूनिट्स। फॉर एग्जाम्पल मेरी प्राइस है 20 और मैं 20 पे कितना क्वांटिटी सप्लाइड कर रही हूँ 200, लेकिन जब मेरी प्राइस इंक्रीज हो गई 20 से तो मैं मेरी क्वांटिटी सप्लाइड को भी इंक्रीज कर दूंगी, तो क्या हो गया 400। और जब मेरी प्राइस 60 है तो मैं इसको भी इंक्रीज कर दूंगी, क्या हो गई ये 600। एंड अदर एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल अदर थिंग इज सेम प्राइस एंड इधर क्वांटिटी। मेरी प्राइस है 20 और ये मेरी 200, लेकिन मैं जब प्राइस को 15 कर रही हूँ तो मेरा ये कितना हो रहा है 150। एंड जब मैं इसको 10 कर रही हूँ तो यहाँ पे कितना हो रहा है ये 100। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव रिलेशन बता रहा है प्राइस एंड सप्लाई के। जब मेरी प्राइस इंक्रीज हो रही है तो क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज हो, मेरी प्राइस डिक्रीज हो रही है तो मेरी क्वांटिटी सप्लाई भी क्या डिक्रीज हो रही है। मैं इसको डायग्राम से समझाती हूँ। इधर क्या है क्वांटिटी है और इधर क्या है प्राइस है, और ये क्या है सप्लाई कर जो क्या है अपवर्ड स्लोपिंग। ये मेरी प्राइस है यहाँ पे फॉर एग्जांपल P1 Q1, और जब मैंने प्राइस को इंक्रीज कर दिया तो क्या मेरी क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है। तो ये क्या होगी P1 से P2 एंड यहाँ पे क्या होगी मेरी क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी, तो Q1 से Q2, तो ये क्या क्वांटिटी सप्लाई है यहाँ पे। और जब मेरी प्राइस डिक्रीज हो रही है, मतलब फॉर एग्जांपल ये P1 से P0 हो गई, तो मेरी क्या है यहाँ पे क्वांटिटी भी डिक्रीज हो गई, तो ये क्या हो गई Q1 से Q0। तो यहाँ पे क्या है इन दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन दिखा रहा है प्राइस एंड सप्लाई के बीच में। एंड डायग्राम क्या है लो ऑफ सप्लाई, जो क्या है प्राइस एंड सप्लाई के बीच में रिलेशन दिखा रहा है। जब प्राइस राइज हो रही है तो सप्लाई भी राइज हो रही है, जब प्राइस फॉल्स हो रही है तो सप्लाई भी फॉल्स हो रही है। फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई, मतलब कि वो कौन कौन से फैक्टर है जो हमारी लो ऑफ सप्लाई को अफेक्ट करते हैं, जो हमारी सप्लाई को अफेक्ट करते हैं, जिनके चेंज होने से क्या हमारी सप्लाई भी इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है। तो फर्स्ट वन इज द प्राइस ऑफ ऑन गुड। यहाँ पे प्राइस ऑफ ऑन गुड क्या है लो ऑफ सप्लाई, जहाँ पे अपन लो ऑफ सप्लाई में काम में लिया था कि अगर हमारी प्राइस इंक्रीज हो रही है तो हमारी सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है, जब हमारी प्राइस डिक्रीज हो रही है तो हमारी सप्लाई भी डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या है पॉजिटिव रिलेशन है। तो प्राइस एंड सप्लाई के बीच में यहाँ पे क्या है पॉजिटिव रिलेशन है। सेकेंड वन इज द प्राइस ऑफ अदर गुड्स। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो गुड्स है एक्स एंड वाई, गुड एक्स एंड गुड वाई। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे एक्स की प्राइस राइज होगी एंड वाई की मेरी प्राइस क्या है कांस्टेंट है, तो इसके कारण क्या मैं एक्स की सप्लाई को इंक्रीज कर दूंगी एंड वाई की सप्लाई को डिक्रीज कर दूंगी। यहाँ पे क्या मैं इसकी प्राइस राइज हुई तो मैं इसके कारण क्या इसकी सप्लाई को इंक्रीज कर दूंगी एंड वाई की सप्लाई को डिक्रीज कर दूंगी। और अगर इसकी प्राइस कम हुई है तो मैं इसकी सप्लाई को डिक्रीज कर दूंगी। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या है नेगेटिव रिलेशन है। जो क्या बता रहा है कि अगर एक्स की प्राइस इंक्रीज होने के कारण अपन एक्स की सप्लाई को इंक्रीज कर देते हैं एंड दूसरे की प्राइस कांस्टेंट है तो अपन उसकी सप्लाई को डिक्रीज कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है इन दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशन।
एंड थर्ड वन इज द प्राइस ऑफ फैक्टर इनपुट्स। यहाँ पे फैक्टर इनपुट्स की क्या बात हो रही है, रॉ मटेरियल की। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा किसी चीज़ का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, 10 रुपीज़ है, मेरा क्या है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और मैं इसको सेल कर रही हूँ 15 रुपीज़ में, तो यहाँ पे मेरे को कितना प्रॉफिट मार्जिन हो रहा है, 5 रुपीज़ का। और जब मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई और तब भी मेरा क्या है सेलिंग प्राइस क्या है 15 ही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है मेरा, यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन क्या है 3 हो गया। कुछ ऐसी वजह जिनके कारण अपन इसको चेंज नहीं कर सकते क्या, या तो अगर रॉ मटेरियल में अगर पैसे बढ़ गए तो यहाँ पे मेरी क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई, और जब मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 10 की जगह 8 हो गई तब भी मेरी सेलिंग प्राइस क्या है 15 है, तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन कितना हो गया 7। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है इंक्रीज होने से क्या हमारा प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है, और जहाँ पे हमारा प्रॉफिट मार्जिन कम होगा वहाँ पे अपन क्या सप्लाई को डिक्रीज कर देंगे, तो इसके कारण अपन यहाँ पे क्या सप्लाई को डिक्रीज कर रहे हैं, सप्लाई भी अपन फोर्स कर रहे हैं। और जब मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेस होगा तो इसके कारण क्या प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होगा, और प्रॉफिट मार्जिन के इंक्रीज होने से क्या अपन अपनी सप्लाई को भी बढ़ा देंगे, तो यहाँ पे क्या अपन सप्लाई को भी इंक्रीज कर देंगे। तो इन दोनों के बीच में क्या बता रहा है ये नेगेटिव रिलेशन, कि अगर सप्लाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपना इंक्रीज हो रहा है तो अपन सप्लाई अपनी क्या डिक्रीज हो रही है, और जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉल हो रहा है तो अपनी सप्लाई राइज हो रही है, तो यहाँ पे क्या है इन दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशन। एंड फोर्थ वन इज द चेंज इन टेक्नोलॉजी। अगर मेरे पास अगर इफिशिएंट टेक्नोलॉजी होगी तो इसके कारण क्या मैं अपनी सप्लाई को भी इंक्रीज कर दूंगी, और जब मेरे पास इनइफिशिएंट टेक्नोलॉजी होगी तो क्या मैं अपनी सप्लाई को भी डिक्रीज कर दूंगी। फॉर एग्जांपल अपने पास अगर कॉस्ट सेविंग और अगर इफिशिएंट टेक्नोलॉजी है तो इसके कारण क्या अपन अपनी सप्लाई को भी इंक्रीज कर देंगे, और जब अपने पास इनइफिशिएंट टेक्नोलॉजी है या कोई अपने पास कोई ओल्ड टेक्नोलॉजी है जिसके कारण क्या अपन ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके कारण क्या अपन अपनी सप्लाई को भी डिक्रीज कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है ये दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन बता रहा है। अगर अपने पास कॉस्ट सेविंग और इफिशिएंट टेक्नोलॉजी है तो अपन अपनी सप्लाई को इंक्रीज कर देंगे, और जब अपने पास इनइफिशिएंट टेक्नोलॉजी है, अपने पास कोई पुरानी टेक्नोलॉजी है जिसके कारण अपन ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर रहे तो अपन सप्लाई को डिक्रीज कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है पॉजिटिव रिलेशन। एंड फिफ्थ वन इज द नंबर ऑफ सेलर्स या फर्म्स। फॉर एग्जाम्पल कि पहले अगर मार्केट में 2 सेलर थे तो क्या 200 यूनिट्स सप्लाई कर रहे थे, लेकिन हमारे मार्केट में क्या एक और नया सेलर आ गया तो अब क्या वो भी 100 यूनिट प्रोडक्ट कर रहा है, तो अब हमारी ओवरऑल क्या सप्लाई इंक्रीज हो गई। पहले 200 थी अब 300 हो गई। तो जब अगर सेलर इंक्रीज हो रहे हैं तो हमारी सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है, और जब सेलर फॉल्स हो रहे हैं, अगर सेलर डिक्रीज हो रहे हैं तो हमारी ओवरऑल सप्लाई भी क्या डिक्रीज हो रही है। तो ये भी क्या है यहाँ पे इन दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन दिखा रहे हैं।
अगर सेलर इंक्रीज हो रहे हैं तो सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है, अगर मार्केट में सेलर के नंबर्स कम हो रहे हैं तो सप्लाई भी कम हो रही है। एंड 6th वन इज द क्लाइमेट चेंज। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्लाइमेट हमारे फेवर में हो तो क्या हम अपनी सप्लाई को इंक्रीज कर देंगे। और जब ये हमारे फेवर में नहीं हो, अनफेवरेबल हो, तो अपन क्या सप्लाई को डिक्रीज कर देंगे। इसका मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। अगर फॉर एग्जांपल एक फार्मर है, तो जब उसको अगर नीड हो, जब अगर बारिश हो गई तो क्या है, अगर वो अपनी सप्लाई को इसके कारण क्या इंक्रीज कर देगा। और जब उसको नीड ही नहीं है तो उसके क्या, फॉर एग्जांपल अगर उसकी फार्मिंग ख़राब होगी तो क्या वो उसकी सप्लाई को डिक्रीज कर देगा। तो अगर जब ये अपने फेवर में हो तो अपन क्या सप्लाई को इंक्रीज कर देंगे, जब ये फेवर में नहीं हो तो क्या अपन सप्लाई को डिक्रीज कर देंगे। तो यहाँ पे भी क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है। एंड 7th वन इज द फर्म्स ऑब्जेक्टिव। फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी फर्म की पॉपुलैरिटी ज़्यादा है तो उसके कारण वो क्या, उसकी वो सप्लाई भी ज़्यादा करेगा। कुछ फर्म्स जो नई नई आई, उनकी इतनी पॉपुलैरिटी क्या, तो उनके कारण क्या सप्लाई भी डिक्रीज होगी। जैसे कुछ फेमस ब्रांड है जैसे, तो उनके कारण क्या, उनकी सप्लाई को, तो वो क्या उनकी सप्लाई भी अपनी इंक्रीज करते रहेंगे अगर पॉपुलैरिटी है तो। और जब उनके ज़्यादा नया नया मार्केट आया है, उनकी इतनी पॉपुलैरिटी है नहीं मार्केट में, तो उसके कारण क्या उसकी सप्लाई भी डिक्रीज होएगी, उतनी सप्लाई नहीं हो पाएगी कंपेरिजन टू पॉपुलैरिटी। जैसे मैंने एग्जांपल बताया प्रीवियस की, हल्दीराम एंड बीकाजी 2 नमकीन के ब्रांड है, तो और भी बहुत सारे ब्रांड है, लेकिन कंपैरिजन इनके सप्लाई ज़्यादा होती है क्योंकि इनकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा है मार्केट में। एंड 8th वन इज द गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस। इसमें फर्स्ट क्या है, टैक्स ऑन प्रोडक्शन। और जब अपन प्रोडक्शन पे टैक्स लगाते हैं तो अपन इसको क्या बोलते हैं, एक्साइज ड्यूटी। फॉर एग्जांपल, अगर गवर्नमेंट ने टैक्स इंक्रीज कर दिया तो इसके कारण क्या हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ओवरऑल इंक्रीज हो गया, और इसके कारण क्या हमारा प्रॉफिट मार्जिन क्या डिक्रीज हो गया। तो इसके कारण अपन क्या अपनी सप्लाई को भी कम कर देंगे, तो सप्लाई विल ऑल्सो फॉल। एंड जब गवर्नमेंट ने टैक्स को कम कर दिया, इसके कारण क्या हमारा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी क्या डिक्रीज हो गया। और इसके कारण क्या हमारा प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो गया। इन प्रॉफिट मार्जिन के इंक्रीज होने से हम अपने सप्लाई को भी इंक्रीज कर देंगे। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या है, नेगेटिव रिलेशन बता रहा है। एंड सेकेंड वन इज द सब्सिडीज। अगर गवर्नमेंट हमें सब्सिडी ज़्यादा देती है, अगर गवर्नमेंट सब्सिडी की प्राइस को इंक्रीज कर रही है, तो इसके कारण हम क्या अपनी सप्लाई को भी इंक्रीज कर देंगे। एंड अगर गवर्नमेंट सब्सिडी की प्राइस को डिक्रीज कर रही है, तो अपन क्या अपनी सप्लाई को भी डिक्रीज कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है, इन दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन।
अगर सब्सिडी इंक्रीज हो रही है तो सप्लाई विल ऑल्सो इंक्रीज, एंड सब्सिडी फॉल्स तो सप्लाई विल ऑल्सो फॉल। अपन नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ सप्लाई। सप्लाई कितने टाइप्स की होती है। यहाँ पे बेसिकली सप्लाई 2 टाइप्स की होती है, इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई। इंडिविजुअल सप्लाई में क्या होता है, ओनली द सिंगल सेलर। और मार्केट सप्लाई में क्या होता है, ऑल द सेलर्स। तो जब एक सिंगल सेलर होगा तो अपन उसको क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल सप्लाई। एंड जब सारे सेलर मार्केट में है तो उनको अपन क्या बोलेंगे, मार्केट सप्लाई। अपन इसको टेबल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरी प्राइस है 20, 40 एंड 60 एंड सप्लाई ऑफ ए। अपन एक किसी इंडिविजुअल है, एक सप्लाई ऑफ ए एक इंडिविजुअल है। ये क्या कितनी सप्लाई कर रहा है, 200, 400 एंड 600। तो अपन इसको क्या बोलेंगे, एक जो क्या है सिर्फ एक सिंगल सेलर है, अपन इसको क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल। एंड जब मार्केट में एक दूसरा सेलर हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल सप्लाई ऑफ बी, जो क्या है 20 पे कितनी सप्लाई कर रहा है, 400, 40 पे कितनी कर रहा है, 800 एंड 60 पे कितनी कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल 1200। तो ये भी क्या है, एक इंडिविजुअल सप्लाई है। लेकिन जब अपन इन दोनों का टोटल कर देंगे, जैसे एस ए प्लस एस बी, तो ये क्या होगी, हमारी मार्केट सप्लाई। जो क्या है हमारे दोनों सेलर्स को काउंट कर रही है। तो ये क्या है, हमारी ओवरऑल मार्केट में जैसे 2 ही सेलर है तो इन दोनों का टोटल क्या हो गई, हमारी मार्केट सप्लाई। तो यहाँ पे कितना हो गया, 600, 1200 एंड 1800। तो ये क्या हो गई, हमारी ओवरऑल सप्लाई, मार्केट सप्लाई। तो अपन इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, इंडिविजुअल सप्लाई। और ये क्या होगी, हमारी मार्केट सप्लाई। सो इंडिविजुअल सप्लाई की डेफिनेशन क्या है, इट रेफर्स टू सप्लाई ऑफ ए गुड बाय ए सिंगल सेलर एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में एक सिंगल सेलर कितनी सप्लाई करता है उसको अपन बोलेंगे इंडिविजुअल सप्लाई। इसके कॉजेज क्या हो सकते हैं, चेंज इन प्राइस ऑफ आउटपुट, चेंज इन प्राइस ऑफ अदर गुड्स एंड टेक्नोलॉजिकल चेंज एक्सेट्रा। और इसको अपन ग्राफिकल में कैसे दिखाएंगे, एक्स एक्सेस पे बने लिए यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाई एंड यहाँ पे प्राइस, एंड दिस इज द सप्लाई कर्व जो क्या है अपवर्ड स्लोपिंग है। तो यहाँ पे जो क्या है सिर्फ एक सिंगल सेलर की सप्लाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अपन यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे अपना एक ही होगा क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल सेलर है। अपन बात कर रहे हैं इंडिविजुअल सप्लाई की। तो यहाँ पे क्या हो गया, सप्लाई ऑफ ए गुड बाय ए सिंगल सेलर एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में। और इसके कोजेज सेम ही है जो अपने पढ़े थे, सप्लाई की कोजेज है, फैक्टर अफेक्टिंग वही यहाँ पे है। सेकेंड वन इज द मार्केट सप्लाई। तो मार्केट सप्लाई क्या होती है, इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ सप्लाई ऑफ ए गुड बाय ऑल द सेलर्स इन ए मार्केट एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम पे हमारे कितने टोटल सेलर होते हैं उनको अपन बोलते हैं मार्केट सप्लाई। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी मार्केट में 4 सेलर है, वो क्या चारों के चारों सप्लाई कर रहे हैं, एक नया और आ गया तब भी क्या वो मार्केट सप्लाई हो गई। इसके कॉजेज क्या है, चेंज इन प्राइस ऑफ ऑन गुड, चेंज इन नंबर ऑफ हम्स, क्लाइमेट चेंज, चेंज इन प्राइस ऑफ अदर गुड्स। तो हमारे कॉजेज तो सेम ही है। इसको अपन ग्राफ से समझते हैं। एक्स एक्सेस पे अपनी क्वांटिटी सप्लाइड है, एंड वाई एक्सेस पे अपना प्राइस है। तो फॉर एग्जांपल अगर ये क्या है, सप्लाई ऑफ ए, किसी कोई एक सेलर है, और ये क्या है, सप्लाई ऑफ बी। तो इन दोनों का टोटल क्या हो गया अपने
मार्केट सप्लाई, जो कि हमारी ओवरऑल सप्लाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जितने भी मार्केट में टोटल सेलर होते हैं अपन इसको बोलते हैं मार्केट सप्लाई, और एक इंडिविजुअल सेलर को अपन बोलेंगे, एक सिंगल सेलर को बोलेंगे अपन इंडिविजुअल सेलर। प्राइस है 10, 20, 30 एंड हमारी सप्लाई ऑफ ए क्या है 100, 200 एंड 300। सप्लाई ऑफ बी क्या है 200, 400 एंड 600। और ये क्या है हमारी मार्केट सप्लाई। तो अपन इस टेबल को क्या बोलेंगे, सप्लाई शेड्यूल। और अपन इस सप्लाई ऑफ ए को क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। और सप्लाई ऑफ बी को भी अपन क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। एंड इस मार्केट सप्लाई को अपन क्या बोलेंगे, मार्केट सप्लाई शेड्यूल। तो सप्लाई शेड्यूल क्या होता है, इट इज ए टेबल दैट रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। तो इट इज ए टेबल रिलेशनशिप बिटवीन एंड प्राइस। तो इसका मतलब क्या, एक ऐसी टेबल जो रिलेशन बता रहा है क्वांटिटी सप्लाइड एंड प्राइस के बीच में। और इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल क्या हो गया, इट इज ए टेबल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ ए सिंगल सेलर एंड ए प्राइस। और मार्केट सप्लाई क्या होगा, इट इज ए टेबल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी सप्लाइड, ओवरऑल मार्केट एंड ए प्राइस। तो एक टेबल होती है जो इसको अपन बोलते हैं शेड्यूल, सप्लाई शेड्यूल। तो यहाँ पे ये इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल हो गए, ये हमारी मार्केट सप्लाई शेड्यूल हो गई। और इसकी डेफिनेशन इज ए टेबल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी सप्लाइड एंड ए प्राइस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सप्लाई फंक्शन। तो सप्लाई फंक्शन क्या होता है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। तो इट इज ए फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स। क्या ये एक फंक्शनल रिलेशन बताता है हमारी सप्लाई एंड इसके फैक्टर अफेक्टिंग जो भी पार्ट है। तो यहाँ पे एक अपन लिख देंगे एक्स सप्लाई ऑफ एक्स फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ ऑन गुड, प्राइस ऑफ अदर गुड्स। और अपने जो भी जितने भी फैक्टर्स अपन ने लिए, प्राइस ऑफ फैक्टर इनपुट्स, टैक्स एक्सेट्रा। तो क्या हमारा एक सप्लाई फंक्शन हो गया जो रिलेशन बता रहा है हमारे इसके कॉजेज के, इसके फैक्टर अफेक्टिंग के बीच में और सप्लाई के बीच में। और ये भी दो टाइप का ही होता है, इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन एंड मार्केट सप्लाई फंक्शन। इनकी डेफिनेशन सेम ही होती है। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे इट इज ए फंक्शन रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल सप्लाई एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स। यहाँ पे अपन लिख देंगे मार्केट सप्लाई एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स। अगर अपन मार्केट सप्लाई की डेफिनेशन कर रहे हैं तो बोथ आर द सेम। यहाँ पे सिर्फ कुछ कॉजेज फैक्टर्स अफेक्टिंग आते हैं जो इंडिविजुअल में नहीं आते, बाकी मार्केट में तो सभी आते हैं जितने अपन ने रीड किए थे। तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ फर्म्स या सेलर, कुछ जो ओवरऑल हमारी मार्केट को क्या डिफाइन करते हो, तो उसका इफेक्ट इंडिविजुअल सप्लाई पे नहीं पड़ता है। तो अपन उन फैक्टर्स को इसमें नहीं लेंगे। तो वो अपन ने देखा था कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो किस इंडिविजुअल को अफेक्ट कर रहे हैं, मार्केट को अफेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपन वो वाले फैक्टर नहीं लेंगे जो इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन को अफेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो अब अपन डिस्कस करेंगे सप्लाई में चेंजेस क्यों आते हैं।
प्राइस ऑफ ऑन गुड। अगर इसकी वजह से अगर हमारी सप्लाई चेंज होती है तो इसको अपन बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। और अगर किसी अदर फैक्टर की वजह से अगर हमारी अगर हमारे अदर फैक्टर्स अगर उनकी वजह से अगर हमारी सप्लाई चेंज होती है तो उसको अपन बोलते हैं चेंज इन सप्लाई। अगर हमारे किसी एक फैक्टर की वजह से अगर प्राइस ऑफ ऑन गुड की वजह से, जिसका अपन क्या लो सप्लाई में भी यूज करते हैं, अगर हमारी प्राइस इंक्रीज हो रही है तो क्वांटिटी सप्लाई क्या इंक्रीज हो रही है, तो वो क्या हमारा, तो अगर उसकी वजह से हमारी सप्लाई चेंज होती है उसको बोलते हैं अपन चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। अगर अदर फैक्टर के कारण अगर हमारी सप्लाई चेंज होती है तो उसको अपन बोलते हैं चेंज इन सप्लाई। इन दोनों के बारे में अपन पढ़ते हैं वन बाय वन। ठीक है सर। तो फर्स्टली अपन डिस्कस करते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, और इसको अपन बोलते हैं मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व। इसका दूसरा नाम क्या है, मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व। और इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज ए फॉल और राइज ड्यू टू फॉल और राइज इन सप्लाई, भी लिख सकते हैं अपन यहाँ पे, राइज इन सप्लाई ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ ऑन गुड ओनली। अगर हमारी प्राइस ऑफ ऑन गुड चेंज होती है तो क्या ये फॉल और राइज होती रहती है। और ये भी बेसिकली टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट वन इज द एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई, एंड सेकेंड वन इज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। अपन इनको समझते हैं वन बाय वन एग्जाम्पल की हेल्प से। तो फॉर एग्जाम्पल ये मेरी प्राइस है और यहाँ पे अपनी क्वांटिटी सप्लाई है। अगर मेरी प्राइस 10 है तो क्या मेरी क्वांटिटी सप्लाई क्या हो जाएगी 100 है। और जब मेरी प्राइस 10 से 20 इंक्रीज हो रही है तो मेरी क्वांटिटी सप्लाई भी क्या इंक्रीज हो जाएगी 200। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, अगर मेरी प्राइस 20 है और मेरी क्वांटिटी सप्लाई 200 है, और जब मेरी प्राइस कम हो रही है तो यहाँ पे भी क्या ये भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कॉन्ट्रैक्शन दिखा रहा है। अपन इसको ग्राफ से कैसे करेंगे, यहाँ पे है क्वांटिटी सप्लाई, एक्स एक्सेस पे अपना क्वांटिटी सप्लाई एंड वाई एक्सेस पे है प्राइस। यहाँ पे मेरी फॉर एग्जांपल प्राइस है 10, 20, 100, 200। तो जब मेरी प्राइस 10 है तो ये क्या है 100 है। और जब मेरी प्राइस चेंज हो रही है तो क्या ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो क्या ये मतलब क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है। तो अपन इसको और किस नाम से जानते हैं, अपवर्ड मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व। क्योंकि यहाँ पे अपना सप्लाई कर्व क्या ऊपर की तरफ हो रहा है। और अपन देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, एक्स एक्सेस पे अपना क्वांटिटी सप्लाई एंड वाई एक्सेस पे क्या अपना प्राइस है, और ये अपना सप्लाई कर रहा है। तो प्राइस 10, 20, 10, 100 एंड 200। प्राइस यहाँ पे इनिशियली कितनी है 20 और अपनी क्वांटिटी ये कितनी है 200। थोड़ा सा सप्लाई और इस तरह से नहीं बनेगा, बाद में देखते हैं ना। और फिर प्राइस क्या हो रही है 10,
तो यहाँ पे क्या है, नीचे की तरफ हो रहा है, क्या ये डाउनवर्ड, तो अपन इसको क्या बोलेंगे, डाउनवर्ड तो डाउनवर्ड मूवमेंट सप्लाई कर, जो क्या नीचे की तरफ आ रहा है। पहले इतनी थी प्राइस हमारी, फिर क्या कम हो गई, जो क्वांटिटी सप्लाइड में क्या डिक्रीज हो गई, फॉल्स हो गई। तो ये हमारा डाउनवर्ड मूवमेंट है, लोग सप्लाई कर रही है, हमारा अपवर्ड मूवमेंट सप्लाई कर रहा है। तो एक्सपेंशन का मतलब क्या, हमारी प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज हो रही है, और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब कि डिक्रीज हो रही है। सेकेंड वन क्या आता है अपना, चेंज इन सप्लाई। फर्स्ट वन इन चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई एंड चेंज इन सप्लाई। तो इट रेफर्स टू राइज और फॉल इन सप्लाई ऑफ ड्यू टू चेंज इन फैक्टर अदर देन प्राइस ऑफ ऑन गुड, कि मतलब कि और प्राइस ऑफ ऑन गुड की के अलावा जितने भी अदर फैक्टर है, अगर उनकी वजह से अगर हमारी सप्लाई चेंज होती है तो उसको अपन बोलते हैं चेंज इन सप्लाई। और अपन इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, शिफ्ट्स इन सप्लाई कर। तो यहाँ पे चेंज इन सप्लाई में बेसिकली यहाँ पे भी टू टाइप्स की बात होती है। फर्स्ट वन इज द इंक्रीज इन सप्लाई एंड सेकेंड वन इज द डिक्रीज इन सप्लाई। इसको अपन और बोलते हैं राइटवर्ड शिफ्ट, और इसको अपन बोलेंगे लेफ्टवर्ड। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई में क्या था, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड। यहाँ पे क्या है, राइटवर्ड एंड लेफ्टवर्ड। तो इसके एग्जांपल्स में कुछ बता रही हूँ आपको। ये हमारी प्राइस एंड ये है सप्लाई। प्राइस अगर हमारी 10 है और हमारी सप्लाई है 100, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर हमारे सेकंड में प्राइस चेंज नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी क्या अपन कुछ ऐसे रीजन है जिनके कारण अपन सप्लाई को इंक्रीज कर देंगे, तो वो क्या। और सेकंड वन इज द, एक बार बाद में बताती हूँ थोड़ा सा, ये प्राइस है 10, प्राइस 10 है यहाँ पे भी, और अपनी सप्लाई इनिशियली 100 थी, फिर अपन ने क्या 50 कर दी। तो ऐसे कुछ रीजन है जिनके कारण से अपन अपनी सप्लाई को इंक्रीज और डिक्रीज कर देते हैं बिना प्राइस के चेंज किए हुए। फॉर एग्जाम्पल मैं उसका एग्जाम्पल बताती हूँ। अगर आपने बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर लिया, अगर क्लाइमेट चेंज हो गया, इसके कारण क्या आपको एकदम से ऐसा होता है कि अपन सप्लाई ज़्यादा कर देते हैं, कि अगर बारिश होगी तो अगर हमारा ये प्रोडक्शन ख़राब हो जाएगा। ऐसे ऐसे कुछ रीजन्स होते हैं। अगर टैक्स हो गया तो हमें क्या सप्लाई को एकदम से डिक्रीज कर देंगे सेम प्राइस पे, अगर ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा है। तो अगर प्राइस ऑफ ऑन गुड के अलावा जितने भी फैक्टर्स हैं अपन उनकी वजह से अगर चेंज करें, तो यहाँ पे प्राइस में चेंज नहीं आ रहा, सिर्फ और सिर्फ हमारी सप्लाई में चेंज आ रहा है। तो अपन इसको बोलेंगे चेंज इन सप्लाई। इसको अपन समझते हैं। ये हमारी प्राइस है 10, ये क्या हमारा इनिशियली सप्लाई कर्व है, ये हमारा सप्लाई कर्व है। फिर क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारी क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज हो रही है, लेकिन प्राइस क्या है, सेम है। तो ये हमारा नया सप्लाई कर्व आ गया SS1, जो क्या राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है। तो अपन इसको बोलेंगे राइटवर्ड शिफ्ट। जो क्या प्राइस तो कांस्टेंट है, फिर भी हमारी सप्लाई इंक्रीज हो रही है। सेकेंड वन इज द, ये हमारी सप्लाई है एक्स एक्सेस पे, एंड वाई एक्सेस पे अपना प्राइस है। इनिशियली हमारी प्राइस कितनी थी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 है, 100। तो इनिशियली हमारा ये क्या है, सप्लाई का SS। फिर क्या हमारी प्राइस तो सेम है, फिर भी अगर हमारी क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज हो रही है, 50 हो गई सेम प्राइस पे, तो ये हमारा नया सप्लाई कर आ गया SS टाइम। तो अपन ये क्या इधर लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है, तो अपन इसको बोलेंगे लेफ्टवर्ड शिफ्ट सप्लाई कर।
आई होप ऑल आर यू अंडरस्टैंड द टूडेज टॉपिक। तो आज की क्लास में अपन ने डिस्कस किया थ्योरी ऑफ सप्लाई के बारे में, जिसमें अपन ने देखा सप्लाई क्या है, टाइप्स ऑफ सप्लाई क्या है, सप्लाई फंक्शन क्या है, एंड लास्टली अपन डिस्कस किया था चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई एंड चेंज इन सप्लाई। So I hope you all are the understand today's topic, and thank you.